भजन संहिता 144:1 ये कहता है, धन्यवाद हो परमेश्वर का जो मेरा गढ़ है। वह मेरे हाथों को लड़ना सिखाता है, मेरी उंगलियों को लड़ना सिखाता है। राजा दाऊद, जिसने अपने जीवन में कई लड़ाइयाँ लड़ी और विजय हुआ, उसने ही यह भजन लिखा। प्रभु उसकी रक्षा करने वाला एक आध्यात्मिक गढ़ या किला था, जिसने अक्सर राजा दाऊद को उसके दुश्मनों से बचाया था। इसलिए वह उसे धन्यवाद दे रहा है। उसी समय दूसरी ओर यहोवा ने दाऊद को प्रत्येक युद्ध में विजय दिलाई। उन्होंने महान नायक गोलियत की चुनौती स्वीकार कर ली और उसे एक गोफन और 5 पत्थर से हरा दिया। आज भी प्रभु यीशु मसीह एक गढ़ है जो हमारी रक्षा करते हैं। आज हम में से हर एक के लिए अपने आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक युद्ध छेड़ना अनिवार्य है। हमारा आध्यात्मिक युद्ध या संघर्ष मांस और रक्त के साथ नहीं है, बल्कि शक्तियों के साथ, अधिकारियों के साथ, इस वर्तमान अंधकार के विश्व शासकों के साथ है। यही शास्त्र हमें बताता है। यह आध्यात्मिक युद्ध हम में से प्रत्येक के लिए लड़ना है। जिस प्रकार यहोवा परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों के सभी शत्रुओं को नष्ट नहीं किया, उसने कुछ शत्रुओं को अपने पास रखा ताकि इस्राएल के लोगों की नई पीढ़ी युद्ध का अनुभव कर सके। इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे कट्टर दुश्मन शैतान के सिर को क्रूस पर कुचल दिया ताकि ईश्वर का हर सैनिक युद्ध का अनुभव कर सके। लेकिन यह पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। प्रकाशित वाक्य 20:10 इन पवित्र वचनों में हम पढ़ते हैं कि शैतान को आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को आध्यात्मिक युद्ध करना सिखाते हैं। आज हम जिन धर्म ग्रंथों पर मनन कर रहे हैं, उनमें हम पढ़ते हैं, वह मेरे हाथों को लड़ना सिखाता है, मेरी उंगलियों को लड़ना सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह अपने हर एक शिष्य को आध्यात्मिक युद्ध करने की सर्वोत्तम शिक्षा देते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, तो पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताता है, मत्ती 10:1 में उन्होंने अपने 12 शिष्यों को अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार और शक्ति के साथ सेवा करने के लिए भेजा। प्रभु यीशु मसीह अपने दोनों हाथों और उंगलियों को इस आध्यात्मिक युद्ध से लड़ना सिखाते हैं। इफिसियों 6:16 और 17 में हम पढ़ते हैं कि हमारे आध्यात्मिक हथियार एक हाथ में विश्वास की ढाल और दूसरे हाथ में आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। रोमियो 16:20 में हम पढ़ते हैं, शीघ्र ही तुम उस दुष्ट को अपने पैरों तले रौंदोगे। भजन 91:13 ये कहता है, उसने हमें जवान सिंह, सांप और अजगर को रौंदने का भी अधिकार दिया है। इन अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक को पवित्र आत्मा के माध्यम से आध्यात्मिक युद्ध में विजय होने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। इसके लिए हमें विनम्रता पूर्वक प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करके स्वयं को तैयार करने की आवश्यकता है। जिस प्रभु यीशु ने दाऊद को लड़ना सिखाया, वह आज भी हमें सिखाने के लिए तैयार है। और आने वाले नए साल में प्रभु यीशु जरूर आपको विजय देगा। इस प्रार्थना के द्वारा अगर आपने आशीष पाई है, तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी इस प्रार्थना वीडियो को शेयर करें। ऐसे सामर्थ्य से भरी प्रार्थना के लिए कृपया हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।